नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। और आप सभी लोगों को खुशखबरी तो मिल ही गई होगी कि एमपीपीएससी ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की डेट्स आप लोगों को बता दी गई है। तो अब यहाँ से हमारे पास में ये क्वेश्चन्स उठते हैं कि हमको किस तरीके से चलना चाहिए कि हम लोग प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ और सितंबर जो हमारा मेंस है, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से साध पाएँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो सोचा है वही मुकम्मल जहाँ लेंगे, वही ज़मी वही आसमां लेंगे, गर लेगा किसी मोड़ पर इम्तिहान खुदा तू, हर मोड़ पर इम्तिहान हम देंगे। इम्तिहान की घड़ी आ गई है दोस्तों, और इसी जो हमारा ये मैं कोड आप लोगों के सामने बार-बार बोलता रहता हूँ, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आ गया हूँ। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे सेशन में आप लोगों के द्वारा भेजे गए मुझे कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए लगभग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, उन क्वेश्चंस की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स को लेकर के, वो बिगिनर्स के क्वेश्चंस हैं और सीनियर्स के भी क्वेश्चंस हैं। तो बिगिनर्स कौन से लोग हैं? जिन लोगों ने 1-2 महीने पहले ही अभी तैयारी चालू की है, या फिर वो अभी तैयारी चालू करना चाहते हैं। दूसरी बात, सीनियर्स कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो पिछले 2 साल से या फिर 1 साल से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों के पास में प्री और मेंस का अच्छा-सा कंटेंट इकट्ठा हो गया है। उन लोगों को मैं यहाँ पर सीनियर मान रहा हूँ अभी। तो ऐसे लोगों के द्वारा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब फिर बात करेंगे कि अभी सर यहाँ पर देखें, टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पढ़ना कैसे चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें? उसका एक रोड मैप सर हमको बता दीजिए कि कितने-कितने आवर्स हमको किन-किन सब्जेक्ट्स को देने चाहिए। फिर सभी यूनिट के जो आईएमपी टॉपिक्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? उन पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ, मैं इतने सारे क्वेश्चंस की बात करूँगा तो फिर ये थोड़ा-सा लंबा खिंच जाएगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का है, इसके ऊपर मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा और वहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस इसके ऊपर कर पाएँगे। अभी मैं कुछ इन क्वेश्चंस की बात करूँगा आप लोगों के सामने, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग यहाँ पर निकालेंगे और पढ़ना कैसे है हम लोगों को, ताकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएँ इस एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के अंदर। उस पर लास्ट में मैं आप लोगों से बात करूँगा यहाँ पर। ठीक है? तो तब तक के लिए थोड़ा-सा आप लोग धैर्य रखें, थोड़ा-सा आप लोग पेशेंस रखें, क्योंकि आप लोगों के भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, हो सकता है इन क्वेश्चंस में आप लोगों के भी क्वेश्चंस के बहुत सारे जवाब आप लोगों को मिल जाएँ। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो अभी जिस तरीके से आप लोगों का कैलेंडर जारी हुआ है एमपीपीएससी का, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में अभी कितने दिन हैं? आप लोगों के पास में अभी देखा जाए, तो अभी आप लोगों के पास में 120 डेज़ हैं, है ना? 120 दिन आपके पास में अभी हैं। इन 120 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो बिगिनर्स के अलग तरीके से है और सीनियर्स को थोड़ा सा अलग तरीके से उन चीज़ों को करना है। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर इस सेशन के अंदर बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि मेंस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के आने के बाद में फिर मेंस भी आएगा सर, तो उसके लिए कितना समय है हमारे पास में? तो उसके लिए भी आप लोगों के पास में लगभग 4 महीने के आसपास का टाइम रहेगा। अप्रैल में आप लोगों का प्रीलिम्स है और सितंबर में आप लोगों का मेंस है। 4 महीने के आसपास का टाइम वहाँ पर भी आप लोगों को एमपीपीएससी ने दिया है, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है मेंस की तैयारी करने के लिए भी। हाँ, उसमें लेकिन ये ज़रूर है कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा आवर्स आपको देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल है आप लोगों के लिए। तो बात करते हैं, आइए दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिगिनर्स के क्वेश्चंस की। तो क्या सर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? और स्टार्ट कर सकते हैं तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी हम लोगों को प्री फ़ोकस होना चाहिए या फिर हम कुछ दिनों तक मेंस भी लेकर के चल सकते हैं क्या, ऐसा? क्योंकि सर ऐसा कहा जाता है कि मेंस की तैयारी भी प्री के पहले ही हो जानी चाहिए और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तो हमारे पास में अब समय नहीं है, हम लोग क्या करें? इन सब प्रश्नों के जवाब अभी मैं आप लोगों को देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हम लोग तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं क्या अभी भी? तो मेरा जवाब यहाँ पर ये है कि जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी तैयारी को दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर तैयारी को अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए कि हम तैयारी को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के लिए पहली ही जो मैं आपको आंसर दूँगा, वो ये है कि आपकी एज जो है ना दोस्तों,
वो 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 21 ईयर की हो जानी चाहिए, तो फिर आप ये वाली प्रीलिम्स दे पाओगे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये है कि या तो आपके पास में ग्रेजुएशन है, ठीक है, या तो आपके पास में क्या है, ग्रेजुएशन है, या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और आपकी एज 21 हो चुकी है, तो आप ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास में ये सारी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो फिर हम 2026 के लिए अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दें। तो ये चीज हो गई आप लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि सर अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स के रूप में तो हमें कहाँ से तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का आपके पास में क्या होना चाहिए, सिलेबस फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए। तो सर सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, सिलेबस के अंदर आपके 10 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं फ्रेंड्स आपके पास में, आपके पास में 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से सब्जेक्ट का, मध्य प्रदेश का। लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश का पूछा जाता है। कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो प्री के अंदर आपके 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर आपका जीएस फर्स्ट जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर आपका जीएस सेकंड जो कि सीसेट का होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब 100 क्वेश्चंस में से जो जीएस फर्स्ट का आप लोगों का पेपर है उसमें 40 के आसपास क्वेश्चन एमपीजी के का आता है बेटा, और बाकी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बाकी के सब्जेक्ट से आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो, तो सर फिर हम लोग तैयारी करें तो कैसे करें। तो या तो आप लोगों ने कहीं से बैच ले लिया है, या फिर आपने पीडब्ल्यू का बैच ले लिया है, या फिर अभी आप बैच लोगे। ये तीनों परिस्थिति आपके साथ में बन सकती है, क्योंकि भाई आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो लेना पड़ेगा। बिना गाइडेंस के प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाएगी, जितना समय हमारे पास में अभी बचा हुआ बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर सर हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए, क्या बैच ले लेना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को बैच लेना चाहिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि अभी जितना समय बचा हो उसमें हम लोग प्रॉपर गाइडेंस से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू के ऊपर अभी आक्रोश और यूनिटी बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हम लोग प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग और भी बैच लेकर के आएंगे, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। बट जो चल रहा है अभी उसके साथ में अगर कंटिन्यू करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो पुरानी कुछ क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी फ्रेंड्स, और आगे की क्लास के साथ में आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर बात यहाँ पर आती है कि सर अब हम लोग मेंस को भी लेकर के चलें या केवल प्री पर फोकस हो जाएं। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग है ना 4 महीने की, ये टाइमिंग तो केवल प्री के लिए ही बनी हुई है। इतना टाइम प्री को ही हम लोग दे सकते हैं। तो सर क्या हम कुछ मेंस के सब्जेक्ट भी लेकर के चल सकते हैं क्या। जी हाँ, आप एक आध कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि आप मेंस में लेकर के चल सकते हो, वो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट प्री में बहुत छोटा हो, प्री के अंदर उसका जो कंटेंट है वो कम है, बट वही कंटेंट मेंस में भी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो। तो सर ऐसा सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, ऐसा सब्जेक्ट दोस्तों हो सकता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन आप लोगों के लिए है, वो सेक्शन जो है वो इंडियन पॉलिटी का प्री की यूनिट 5 में है। प्री की यूनिट 5 में है, ठीक है कि नहीं। कौन सी यूनिट में, प्री की यूनिट 5 में। वो जो पोर्शन आपको दिया है वो प्री में भी है और वही पोर्शन आपको मेंस में भी पढ़ना है। तो ये जो पोर्शन है आप प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लो, ये जो पोर्शन है वो आप लोग प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लो। इसके अलावा हमारे पास में फ्रेंड्स इतना समय नहीं है कि हम और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को मेंस पर फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़े। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ। मैं अभी उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जिन लोगों ने 1 साल से तैयारी करके अपने पास में अच्छा खासा सा कंटेंट इकट्ठा कर लिया है, मैं उनकी बात अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से चल सकते हैं बेटा। फिर आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए कि आप लोग प्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, मेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से साथ पाओ। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास के लास्ट में कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ताकि आप लोग प्री में भी अच्छा स्कोर कर पाओ, मेंस को भी अच्छे तरीके से साथ पाओ। हालांकि अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो बेहतर एक हमारे पास में तरीका है। हम एक अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो उसके लिए हम लोग यूनिटी बैच चला रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं। प्रीलिम्स के तुरंत बाद हम लोग मेंस स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास में
कुछ हिंदी मीडियम के भी बैचेस हैं दोस्तों, वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। उन बैचेस को भी लेकर के अभी आप लोग प्रीलिम्स पढ़ सकते हो, प्रीलिम्स के तुरंत बाद आप लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो उन्हीं बैचेस के साथ में। मैं आपको बताऊंगा क्लास के लास्ट में, तो वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ताकि आप लोग इसी बार काफी अच्छा कर पाओ। ठीक, चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं कि सर मेंस को लेकर के चले, प्रीलिम्स को लेकर के चले, वो बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, पढ़ना कैसे है अभी मैं क्लास के लास्ट में बताता हूँ आपको, क्योंकि वहां पर मैं बिगिनर्स के लिए भी बताऊंगा कि उनको किस तरीके से चलना है, और मैं आपको सीनियर्स के लिए भी बताऊंगा कि किस तरीके से उनको चलना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास में आया हुआ है दोस्तों, वो सीनियर्स लोगों का क्वेश्चन है। सीनियर्स लोग कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं दोस्तों कि अभी उनके पास में अच्छा खासा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, प्री का ठीक ठाक कंटेंट उनके पास में इकट्ठा हो गया है, मेंस का उनके पास में ठीक ठाक कंटेंट स्टार्ट जो है इकट्ठा हो गया है। अब सर हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हम लोगों को प्री फोकस्ड हो जाना चाहिए, या फिर हम लोगों को मेंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए? तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग अभी क्या करो, 15 जनवरी तक आप क्या करो, 15 जनवरी तक आप क्या कर सकते हो, मेंस को लेकर के भी चल सकते हो बेटा। क्यों मेंस को लेकर के भी चल सकते हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद में भी आपके पास में 3 महीने का समय बच जाएगा। आप लोगों के पास में प्री का कंटेंट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास में, आप लोग उसका पहले से रिवीजन करते हुए आए हो, आप लोग उसके ऑलरेडी एमसीक्यूज लगाते हुए आए हो, तो आपके पास में ठीक ठाक सी कंडीशन है। आप लोग 3 महीने के अंदर भी बहुत अच्छी तैयारी करके प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अभी आप 15 जनवरी तक मेंस को लेकर के चल सकते हो। तो सर हम लोग पढ़ें कैसे, कि हम मेंस को कितना समय दें और हम प्री को कितना समय दें? फिर सर हमको प्री में कहाँ से हमें पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, कहाँ से हमें एमसीक्यूज लगाने चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएं, उसके विषय में क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो बेटा, ठीक है? तो आप लोगों का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी कैसे करना है इसको मैं आपको क्लास के लास्ट में बताता हूँ, ठीक है? चलिए अब बात करते कि सर अभी टेस्ट सीरीज लगाएं या नहीं लगाएं। तो मेरा दोनों लोगों के लिए सजेशन होगा, जो बिगिनर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी तैयारी को प्रारंभ किया है, तो जो बिगिनर्स हैं दोस्तों, उनके लिए ऐसा है कि वो अभी टेस्ट सीरीज को बेटा ना लगाओ, क्योंकि अभी आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसका कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। अभी आप टेस्ट सीरीज लगाने जाओगे, वहां पर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो आप डीमोटिवेटेड अलग हो जाओगे कि मेरे से तो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, मेरे से तो एमपीपीएससी हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह सजेशन दूंगा कि आप लोग अभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, ठीक? हाँ, ये जरूर कर सकते हो, आपकी टॉपिक वाइज आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ बेटा। टॉपिक वाइज आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, टॉपिक वाइज आप लोग एमसीक्यूज लगाते जाओ। कैसे टॉपिक वाइज कवर करना है, कहां से एमसीक्यूज लगाना है, अभी मैं बताता हूं क्लास के लास्ट में, क्योंकि मैं बिगिनर्स को बताऊंगा कि कैसे तैयार करनी है, और सीनियर्स को बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। दोनों का तरीका अलग होगा, दोनों का तरीका क्या होगा, तैयारी करने का अलग होगा। फिर सीनियर्स की बात करें तो सर हम लोग जो है, हम लोग लगाएं कि नहीं लगाएं अभी, है ना? हम लोग सीनियर्स हम लोग लगाएं कि नहीं लगाएं? तो इन लोगों के लिए भी ऐसा है कि अभी आप लोग मत लगाइएगा जब तक कि आपकी पूरी तैयारी या पूरा प्री आपका कवर नहीं हो जाता। जैसे 15 जनवरी के पहले अभी आप लोग टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा बेटा, अभी टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, और टॉपिक वाइज ही हमको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज फ्रेंड्स लगाने हैं। जिन लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी हो करके रख गई है, जिनके पास में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, उन लोगों ने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है, वो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बट जिनका अभी सिलेबस अधूरा है प्रीलिम्स का, वो थोड़ा सा अभी समय रुक जाइएगा, नहीं तो एक डिमोटिवेशन सा हमारे साथ में आ सकता है कि हमारे पास में इन चीज़ों का हमारा क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं कि बिगिनर्स के लिए, कि सर बिगिनर्स हम लोग कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें? फिर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, आप लोग कब ज्वाइन करें? आप लोग जो है फरवरी के आसपास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा फ्रेंड्स। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप लोग फरवरी के आसपास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। जैसे 1 फरवरी के आसपास आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी और मार्च में आप लोग बढ़िया टेस्ट लगाएं, तब तक आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस करें, सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने पर फोकस करें, घटना चक्र से एमसीक्यूज लगाएं, ठीक है? जो पीवाईक्यूज हैं एमपीपीएससी के वो लगाएं, लेकिन वो भी टॉपिक वाइज लगाना है फ्रेंड्स। टॉपिक कंप्लीट किया, घटना चक्र से पीवाईक्यू लगाया, टॉपिक कंप्लीट किया, घटना चक्र से एमसीक्यूज लगाया, तो टॉपिक वाइज अभी आप लोगों को ये चीज करती जानी है। फरवरी से आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि तब तक आप लोग अपना लगभग लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे।
फिर बात करता हूं मैं सीनियर्स की फ्रेंड्स। तो सीनियर्स की बात करें तो इनको कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? तो इनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए 15 जनवरी के आसपास, या मैं कहूंगा कि ये जनवरी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जनवरी में, स्टार्टिंग की जनवरी में कभी भी आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बेटा, क्योंकि तब तक आप लोगों का प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर बचा होगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही बचा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जनवरी में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी एनालिसिस वहीं से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप लोग कर लीजिएगा। चलो आगे की बात करते हैं अब हम लोग। अब दोस्तों पढ़ना कैसे है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा सर स्कोर आ जाए? पढ़ना कैसे है कि हमें सर ज्यादा से ज्यादा स्कोर आ जाए? तो इसमें भी दोनों तरीके के हमारे विद्यार्थी हैं। कुछ हमारे बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी जो है तैयारी करना स्टार्ट किया है, कुछ हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने लगभग 1 साल से या 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। तो इनको पढ़ना कैसे अब, ताकि ये प्री को भी अच्छे तरीके से साध पाए और मेंस में भी बहुत अच्छे तरीके का स्कोर ये कर पाए। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर देखें बिगिनर्स की बात करें तो बिगिनर्स को अभी क्या करना है, सिलेबस सबसे पहले आपको अपने पास में रखना है। सिलेबस से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है गाइस और आपको छोड़ना क्या है। ठीक है, फिर सर बात करें हम लोग सिलेबस के बाद में, और हमको क्या चाहिए है? और आपको चाहिए है भैया गाइडेंस। तो सर गाइडेंस हमें कहां से मिल सकता है? देखो गाइडेंस आपको यूट्यूब पर भर भर के आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे कि ऐसे करो वैसे करो ये सब करो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस क्या है? जब आप क्लास के अंदर आते हो और क्लास के अंदर आप लोग टॉपिक्स को कवर करते हो, और टॉपिक्स को कवर करने के बाद जब आप टीचर से पूछते हो कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम लोग को क्वेश्चंस कैसे लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए, तो वहां से फिर आपके पास में आंसर्स निकल करके आते हैं कि बेटा इस टॉपिक वाइज को इसको रिवाइज करना है, टॉपिक को इसको घटना चक्र से एमसीक्यूज लगाना है, इसके परीक्षा धाम से एमसीक्यूज लगाना है, ठीक है, इसके टीएमएच की बुक से एमसीक्यूज लगाना है। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी है। तो आपको गाइडेंस हमें कहाँ से मिल पाएगा? उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बैच ले सकते हैं। मैं अब बैच के लिए अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू के ऊपर प्रीलिम्स का भी बैच चल रहा है, हिंदी का भी चल रहा है, इंग्लिश का भी चल रहा है। अगर आप ऐसा बैच लेना चाहते हैं जो अभी आपको प्री पढ़ा दे और प्री के बाद में फिर आपको मेंस भी स्टार्ट करा दे, तो वैसा बैच भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। वो क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से बैचेज हैं। ठीक है, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको जैसा बेहतर लगे, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं तो वो आपका अपना जो है निर्णय है, बट मैं एक गाइडेंस बता रहा हूं आपको, एक प्रोवाइड करा रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हो ताकि आप 2026 में बेहतर स्कोर कर पाओ और मेंस और इंटरव्यू तक भी आप लोग पहुंच सकते हो और सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए यहीं से ही, जिस कंडीशन में अभी आप लोग खड़े हुए हो। ठीक है, फिर सर हमको पढ़ना कैसे चाहिए? देखो फ्रेंड्स, अभी आप लोग अगर कोई बैच लेते हो तो ये मान करके चलो कि कम से कम 6 आवर की क्लास आपको लेनी पड़ेगी। 6 घंटे की आपको क्लास लेनी पड़ेगी। 6 घंटे की आप लोग क्लास लोगे, ठीक। 6 घंटे की क्लास लेने के बाद में आप क्या करोगे, उसका 1 घंटे आप लोग रिवीजन करोगे। 1 घंटे रिवीजन करने के बाद में फिर आप 1 घंटे उसका क्या करोगे, उसके एमसीक्यूज लगाओगे। उसके क्या करोगे, एमसीक्यूज लगाओगे। तो ये एक तरीका है आप लोगों का तैयारी करने का। तो सर इसमें भी फिर सर हमारे पास तो फिर इसके अलावा तो और कुछ करने को बचा नहीं अभी। तो मुझे आप बताओ कि आपके पास में ये 8 घंटे हो गए, 8 आवर्स आपके हो गए, इसके अलावा आप और कहां पर समय दे सकते हो? तो अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग दे सकते हैं वो हम लोग किसको देंगे, एमपीजीके को देंगे। अगर आपके पास में 2 घंटे या 4 घंटे जो भी समय बच जाता है अब आपके पास में, वो समय आपको कहां देना है, आपको एमपीजीके में देना है। तो सर एमपीजीके के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको एक बुक पढ़ सकते हो एमपीजीके के लिए। तो सर एमपीजीके के लिए प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? तो एमपीजीके के लिए प्रीलिम्स के लिए आप लोग परीक्षा धाम की बुक पढ़ सकते हैं बेटा। या फिर और क्या कर सकते हैं सर हम लोग, और क्या कर सकते हैं, और विकास सर के वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर विकास सर का पूरा कोर्स बना हुआ है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। जैसे विकास सर ने जनजाति की पूरी यूनिट पढ़ाई है, ठीक है। विकास सर ने एमपी की जो इकोनॉमी है वो एक ही 1 शॉट में पढ़ाया है, वो आप लोग कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए।
बट इसके साथ साथ आप एक बुक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास में 2-3 घंटे या 3-4 घंटे जो भी आप निकाल पाओ, उसमें आप एमपी जीके को कवर करोगे तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एमपी जीके के हमारे पास में 40 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है वो हमारे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहां पर सर जो आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज ही आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी का टॉपिक आपने कंप्लीट किया, टॉपिक वाइज आपको घटना चक्र से एमसीक्यूज मिल जाएंगे। घटना चक्र की बुक आती है दोस्तों, इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपने पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस वहां पर एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। या फिर आप इसमें ल्यूसेंट बुक का भी सहारा ले सकते हो, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी सहारा ले सकते हो, दोनों बुक का आप सहारा ले सकते हो। बट घटना चक्र में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और घटना चक्र के अंतर्गत आपको नॉर्थ इंडिया के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स के आपको जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो वहां से थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हमको मिल जाता है। बाकी अगर आपके पास में ल्यूसेंट का एमसीक्यूज बुक है तो उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन है कि आप लोग घटना चक्र से एमसीक्यूज लगाएं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आपके लिए यही सही होगा। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तब तक आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज हो चुका होगा हर एक टॉपिक का। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है और टॉपिक वाइज ही एमसीक्यूज लगाते हुए आगे की तरफ आप लोगों को बढ़ना है। फिर मैं सीनियर्स की बात करूं तो सीनियर्स के पास में फ्रेंड्स सिलेबस तो आप लोगों के पास में ऑलरेडी होगा ही होगा, है ना। और नहीं है अगर मान लीजिए अभी भी, तो भैया सिलेबस को अपने पास में रखिए, हार्ड कॉपी उसकी रखिए, है ना, प्रिंट आउट निकलवा करके हार्ड कॉपी फ्रेंड्स आपको उसकी अपने पास में रखना है। फिर आपको किस तरीके का गाइडेंस चाहिए, मैं गाइडेंस की बात करें तो आपके पास तो ऑलरेडी बैच है, ऑलरेडी पहले से आपके पास में बैच है। जैसे कुछ पीडब्ल्यू के विद्यार्थी होंगे उनके पास में सक्षम बैच है, या यूनिटी बैच उन्होंने लेकर के रखा है, या आक्रोश बैच उन लोगों ने लेकर के रखा हुआ है। तो बैच तो उनके पास में है ऑलरेडी, और वहां पर उनको बढ़िया तरीके से गाइडेंस मिल रहा है उनके पास में। अगर वो सक्षम में है तो उनके पास में प्री का भी अच्छा कंटेंट है और मेंस का भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, और अगर आक्रोश में है तो उनके पास में प्री का अच्छा कंटेंट है। तो यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से तो आप लोग ऑलरेडी फ्री हो। फिर बात करते हैं कि सर हम लोग कितने घंटे अब क्लास लें। तो दोस्तों आप लोगों की क्लास लगी रही है, आप लोगों की मिनिमम 4 आवर्स की अभी क्लास लग रही है। तो ये सर 4 घंटे की हमारी जो क्लास लग रही है सर, उसमें तो मेंस भी पढ़ाया जा रहा है कुछ क्लासेस में। जी हाँ बिल्कुल। तो सर हम लोग मेंस अभी पढ़े कि नहीं पढ़े, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेंस लेकर के चलना है। जैसा कि मैंने कहा है, आप लोगों को 15 जनवरी तक आपको क्या करना है, मेंस लेकर के चलना है। 15 जनवरी तक आप लोगों को मेंस लेकर के चलना है। जो आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, उन क्लासेस को आप लोग लेते जाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाओ। 15 जनवरी तक आपको यही करना है। तो सर क्या हम रिवीजन करें कि नहीं करें मेंस का, मेंस वाले सब्जेक्ट का आप रिवीजन भले से चाहे अभी ना करें, है ना, आप लोग प्री जो है उसको रिवाइज करें, उसके पीवाईक्यूज लगाएं, उसके एमसीक्यूज लगाएं। बट मेंस वाला जो सब्जेक्ट आप लोगों का चल रहा है अभी 15 जनवरी तक, आप उसकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर लें। क्योंकि मुझे लगता है सक्षम में मैक्सिमम, जैसे अगर हम लोग पीडब्ल्यू बैचेस की बात करें तो सक्षम में आपका मैक्सिमम सिलेबस मेंस का भी कवर हो जाएगा 15 जनवरी तक, है ना। बाकी जिन भी विद्यार्थियों ने और कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट किया तो उनका भी एक साल जो है 15 जनवरी के आसपास बढ़िया उनका मेंस का सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 जनवरी तक आपको मेंस को लेकर के चलना है बेटा। 15 जनवरी तक, यहाँ से लेकर के 15 जनवरी तक आपको क्लासेस लेनी है मेंस वाली, उनके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अपने। अगर आप आधे घंटे में उनका रिवाइज कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो आधे घंटे में रिवीजन, तो फिर अपने को क्या करना है, मेंस के अपने जो नोट्स हैं उनको उठाना है, उनका रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज घटना चक्र से एमसीक्यूज लगाने हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज घटना चक्र से एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग कर सकते हो। सर हम एमपीजीके के एमसीक्यूज कहाँ से लगा सकते हो, तो एमपीजीके के एमसीक्यूज के लिए 2 बुक्स आती है बेटा। एक तो आपकी परीक्षा धाम की बुक आती है, आप वहां से भी आप एमसीक्यूज लगा सकते हो, या टाटा मैग्रा हिल की भी बुक आती है। टाटा मैग्रा हिल की जो बुक है वो हिंदी मीडियम में अलग आती है, इंग्लिश मीडियम में अलग आती है एमपीजीके के लिए। ठीक है, तो आप लोग उन दोनों जगह से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, उन दोनों जगह पर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। परीक्षा धाम में भी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और टाटा मैग्रा हिल में भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा है। तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज लगाना है। ठीक है, फिर बात करते हैं सर कि अब हमारे पास में अगर हम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकालें तो किसके लिए, आप लोगों को भी एमपीजीके में ही एक्स्ट्रा टाइम देना है।
एमपी जीके में आप लोगों को क्या करना है कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं एमपी जीके के, एमपी हिस्ट्री के, एमपी की इकोनॉमी के या ट्राइबल के, किसके क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं पीवाईक्यूज लगाने में या एमसीक्यूज लगाने में, तो वहां पर आप फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर फ्रेंड्स आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, फिर सर अब आप ये तो थोड़ा सा बता दो कि हम कितने कितने घंटे और पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर घंटे पढ़ने की जो बात हो रही है वो तो यहाँ पर क्लियर हो जा रही है बिगिनर्स के लिए भी और सीनियर्स के लिए भी, क्योंकि 4 घंटे के आसपास आपको मेंस की क्लासेस लेनी है भी 15 जनवरी तक। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो आपका बाकी का समय है वो आपको प्रीलिम्स में लगाना है। तो प्रीलिम्स में भी सर हमको किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो तो सीधी सीधी सी बात है एमपी जीके के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना ही करना है, चाहे वो बिगिनर हो चाहे आप लोग सीनियर्स हो, एमपी जीके के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं सीनियर्स की बात करूं, आपके पास में 4 घंटे ये हो जाते हैं और उसके बाद में एक आध घंटा और आप इनको दे देते हो, इसके बाद में आपके पास में छः के आसपास घंटे और बच रहे हैं अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो 6 आवर्स के आसपास सर हमारे और बच रहे हैं। उन 6 आवर्स में से आप लोग क्या कर सकते हो, उन 6 आवर्स में से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, हर एक सब्जेक्ट में से अगर देखोगे अपन, तो जैसे एमपीजीके की बात करें तो 6 आवर्स अगर आपके पास में बच गए हैं तो उसमें से 2 घंटे आप किसको दे दें, 2 घंटे आप केवल एमपीजीके को दे दें बेटा। 6 घंटे देखो, 5 घंटे यहाँ पर हो गए, 6 घंटे और आपके पास में बचे हैं, तो 5 और 6 कितने, 11 घंटे, इतना सफिशियंट है पढ़ाई करना। ठीक है, तो अब 6 घंटे आपके पास में बचे हुए अगर पढ़ने के लिए, तो इसके अलावा क्लास लेने के अलावा 6 घंटे आपके पास में बचे हुए, तो उसमें से 2 घंटे आप एमपीजीके को दे सकते हो। तो 2 घंटे में हम सर करेंगे क्या एमपीजीके का, एमपीजीके के को रिवाइज करें आप ना, एमपीजीके को रिवाइज करें, एमपीजीके के क्वेश्चंस लगाएं, एमपीजीके को रिवाइज करें, एमपीजीके के क्वेश्चंस लगाएं, कहां से लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सर हमारे पास में 4 घंटे और बच गए हैं, अब हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो इसके बाद आपके पास 4 घंटे और बच गए, तो अगर आपके पास में हिस्ट्री के नोट्स हैं, तो चूंकि हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग इसको 1 घंटा दे सकते हो, 1 आवर जो है फ्रेंड्स आप लोग इसको दे सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री को सर उसके बाद में फिर आप 1 आवर किसको दे सकते हो, 1 आवर आपको दे सकते हो, 1 घंटा आप किसको दे सकते हो, 1 आवर आप किसको दे सकते हो, या आप ज्योग्राफी को दे सकते हो। ठीक है, 1 आवर आप किसको दे सकते हो, ज्योग्राफी को दे सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में फैक्चुअल बहुत सारी चीजें हैं, उन फैक्चुअल चीजों को याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कई बार, तो उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज घटना चक्र से उसके हमको क्या लगाना है, एमसीक्यूज लगाना है। एमपीजीके में जो आप एमसीक्यूज लगाओगे वो परीक्षा धाम और टाटा मैग्रा हिल्स की बुक से आप लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, तो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास में क्या आ जाता है, घटना चक्र की बुक आती है, उससे आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, 1 घंटा आप जीओ को दे दोगे तो 4 घंटे हो गए, फिर उसके बाद सर हमारे पास में अब 2 घंटे और बचे हुए हैं, तो 2 घंटे और बचे हुए हैं, तो अब हमको कहाँ कहाँ पर टाइम देना चाहिए, तो इसके अलावा आप लोग और टाइम दे सकते हो 1 घंटा साइंस वाले पोर्शन पर आप समय दे सकते हो। ठीक है, बाकी का जो आपके पास में टाइम बच रहा है 1 घंटा, वो आप कहाँ पर टाइम दे सकते हो, वो आप टाइम दे सकते हो आपका जो आईसीटी वाला पोर्शन है और इंडियन पॉलिटी के ऊपर, क्योंकि वो अगर देखें तो आईसीटी वाला पोर्शन और इंडियन पॉलिटी ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे इंडियन पॉलिटी तो उसमें ज़्यादा टफ नहीं है, तो आईसीटी वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दो, है कि नहीं, जैसे 1 घंटा आप आईसीटी वाले पोर्शन को दे दो, आधा घंटा आप इंडियन पॉलिटी के लिए भी निकाल लो अगर निकाल पाओ तो। ठीक है, 1 घंटा यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, 1 घंटा आप आईसीटी वाले के लिए दे दो। ठीक है, और आधा घंटा अगर आप निकाल पाओ, आधा घंटा फ्रेंड्स अगर आप लोग निकाल पाओ, तो ये आप किसको दे दो, ये आपको दे दो पॉलिटी को। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो आइए आधा घंटा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर ये जो 1 घंटा आपका है, ये एक दिन आप आईसीटी को दे दो, एक दिन आप इंडियन पॉलिटी को दे दो, एक दिन आप आईसीटी को दे दो, एक दिन आप इंडियन पॉलिटी को दे दो। फिर सर अब हम करंट अफेयर के लिए क्या करें, बिगिनर्स भी पूछना चाह रहे होंगे और सीनियर्स भी पूछना चाह रहे होंगे कि सर हम लोग करंट अफेयर के लिए क्या करें। तो देखो करंट अफेयर के लिए ऐसा है कि आशीष सर जो है वो डेली क्लास तो ले ही रहे हैं आपकी, सर वीकली करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं, सर मंथली करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं, तो अगर आप चाहो तो वो क्लास ले सकते हो। और अगर आपके पास में अभी टाइम नहीं बच रहा है, अगर आपके पास में फ्रेंड्स अभी टाइम नहीं बच रहा है, जैसे कि जो बिगिनर्स हैं उनके पास में हो सकता है कि अभी टाइम उनको ना मिले,
तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि मैं जनवरी में आप लोगों के लिए वापस से एक स्ट्रेटजी प्लान करके लेकर के आऊँगा कि अब आपको क्या करना है। मतलब जनवरी में आपके लिए वापस से एक स्ट्रेटजी मैं लेकर के आऊँगा कि अब आपको क्या करना है। उस समय मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर दूँगा कि ये बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर का काम हो जाना है। इंडिया, वर्ल्ड और एमपी तीनों के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूँगा। तो सर अभी हम लोग करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं? अभी आप लोग अगर आपके पास में समय अभी नहीं बच रहा है, देखो अगर समय बच रहा है तो आशीष सर की क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग में आप उनकी क्लासेस ले सकते हो। अगर आपके पास में समय नहीं बच रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जनवरी लास्ट में करंट अफेयर की कुछ बुक्स ले लीजिएगा जिनमें पूरा 2025 का पूरा डेटा हो, पूरा 2025 का जो है डेटा हो। क्योंकि देखो जनवरी में हम ले लेंगे तो हम लोग कुछ करंट अफेयर तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन उसके बाद में अगर देखेंगे फरवरी में हमारा बजट आ जाता है, फरवरी में हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो भी हमें पढ़ करके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आगे चल करके छोटी सी बुकलेट वगैरह हमको मिल जाएगी, वो हम लोग आगे ले लेंगे। बट जनवरी में हमको क्या करना है, बुक खरीदना है, और वो बुक मैं आपको जनवरी में बता दूंगा। तो सर कौन सी बुक खरीदना है अभी बता दीजिए। तो देखो बुक अभी मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, चलो ठीक है बता ही देता हूँ मैं आपको। आप एक काम कर सकते हो, आप इंडिया और वर्ल्ड का तथ्यबाण का आता है बेटा, आप तथ्यबाण का बुक आप लोग ले सकते हो इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर के लिए, और एमपी एमपी के करंट अफेयर के लिए भी तथ्यबाण का आपका आता है। अगर हम तथ्यबाण का दोनों ले लेते हैं और ये जनवरी के लास्ट में लीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। या फिर आप फरवरी के बीच में भी ले सकते हो, है ना, जैसे बजट आ जाएगा अपना ना उसके बाद ले सकते हो। हाँ ये काम कर लो आप लोग, बजट आने के बाद में आप लोग ले लीजिएगा। कब? 15 फरवरी के आसपास। 15 फरवरी के बाद जो एडिशन आएगा वो आप लोग ले लीजिएगा। तो उसमें इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर आपका पूरा अपडेटेड रह जाएगा, और जो बजट है फ्रेंड्स वो भी आपका अपडेटेड हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे भी उसमें अपडेटेड हो जाएगा। तो 15 फरवरी के बाद वाला जो संस्करण आपका आता है तथ्यबाण का करंट अफेयर का, वो आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन तो देखो हमेशा जाता ही जाता है, उसका तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बट हाँ उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हो, ऐसा आप लोग फ्रेंड्स कर सकते हो, ठीक है। फिर सर अगर हमें बैच अगर कोई लेना हो जो हमारे लिए बेस्ट हो ताकि हम 2026 में सिलेक्शन ले पाए, तो उसके लिए मैं बैच आप लोगों के लिए यहां पर बता देता हूं फ्रेंड्स। बैचेस कुछ इस तरीके से है, आप लोग देखोगे कि यहां पर आपके लिए एक सक्षम फाउंडेशन 2.0 हम लोग लेकर के आ गए। ये फाउंडेशन बैच है। अगर आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी 2027 के अनुसार करनी है, 2017 के अनुसार करनी है, 2027 के अकॉर्डिंग करनी है ना, 2027 की, तो आप लोग ये वाला बैच ले सकते हो। ये वाला जो सक्षम फाउंडेशन बैच है ये हमारा इंग्लिश वाला है। इंग्लिश वाला मतलब इसमें इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश के बैचेस हमने अब सेपरेट कर दिए हैं। प्रथम जो फाउंडेशन बैच है इसमें केवल हिंदी में आप लोगों को चीजें पढ़ाई जाएंगी, केवल इसके अंदर दोस्तों आपको हिंदी में चीजें पढ़ाई जाएंगी, और ये भी 2027 के लिए। आक्रोश ये बैच जो है हमारा, ये इंग्लिश वाला है, इसमें इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, और इसके अंदर ये प्री 2026 के लिए स्पेशली टारगेटेड है। तो ये बैच अगर आप लोग प्री करना चाहते हो तो ये बैच ले सकते हो। फिर एक ये यूनिटी हमारा बैच है। इस यूनिटी बैच के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री पहले पढ़ा रहे हैं, प्री हो जाने के बाद में फिर हम लोग मेंस पढ़ाएंगे। तो अभी 4 महीने के आसपास का हमारे पास में प्रीलिम्स का समय, और प्री हो जाने के बाद 4 महीने का हमारे पास में मेंस का टाइम रहेगा। तो सफिशिएंट हमारे पास में यहाँ पर टाइम है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं हमारे लिए। अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो ये बेहतर विकल्प है हमारे पास में, बेहतर विकल्प है हमारे पास में कि हम एमपीपीएससी 2026 में अच्छा स्कोर कर पाएं और हम लोग सफलता सक्सेस को प्राप्त कर पाएं। फिर ये ऊर्जा बैच है, ये हिंदी मीडियम के लिए वही सेम, इसमें भी पहले हम प्री पढ़ा रहे हैं, फिर इसमें हम लोग मेंस पढ़ाएंगे, प्री हो जाने के बाद में फिर मेंस पढ़ाएंगे। फिर एक ये यशवी बैच है दोस्तों हमारे पास में। यशवी बैच जो है वो भी हमने 2026 के लिए यहाँ पर डिजाइन किया है। ये भी हमारा क्या है, हिंदी मीडियम का बैच है। तो ये हमारे कुछ बैचेस हैं, ये आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाएंगे और वहाँ पर एमपीपीएससी को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे, आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आगे चल करके उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को दे सकूं। क्योंकि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर के आने वाला हूं, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो टोटल हमारी प्रीलिम्स की 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आईएमपी हैं।
तो उस वीडियो के अंदर मैं उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों। आगे इसी तरीके से जानदार शानदार तरीके के वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, ताकि 2026 में आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाए। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।